मुझे रात को डॉम में रहने की आदत हो गई है। अब भी काफ़ी सारी लाइट्स ऑन है। आखिर इतनी रात को लोग क्या कर रहे होंगे? हाँ बहुत कुछ है करने के हाँ। लिए, जैसे फिल्में देखना, गेम्स खेलना, दोस्तों से मिलना या बस गप्पे मारना। हाँ, हो सकता है। ओ, कोई बाहर जा रहा है। शायद स्टोर जा रहा होगा। पहले मुझे लोगों की हलचल सुनाई देती थी। जब मैं सोचता था कि कोई और अब भी जाग रहा है, मुझे वो आवाज़ परेशान करती थी। पर अब जब आदत हो गई है तो अच्छा लगता है। बाद में तुम स्टोर चलना चाहोगे? मैं पहले कभी इतनी रात को बाहर नहीं गया हूँ। सच में तुम तो काफी मासूम हो। हो बस भी करो। मैं रूल मानने वाला अच्छा लड़का हूँ, पर कोई रूल ना मानने वाला मुझे बाहर ले जाना चाहे तो हाँ, मैं हूं ना रूल ना मानने वाला। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका काम जल्दी खत्म हो जाए। मुझे स्टोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो मेरे करीब आए, इससे पहले कि मुझे नींद आ जाए। वैसे भी आज शाम कुछ होता नहीं दिख रहा। पता नहीं बाकियों की शाम कैसी गुजर रही होगी। तुम अंदर हो। हमने जो स्क्रिप्ट दी थी उसमें कुछ चेंजेस हैं। आजकल ड्रामा क्लब काफी बिजी लग रहा है। बार बार हिसाशी से कोई ना कोई मिलने आ जाता है। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि ये लोग यहाँ कभी भी आ जाते हैं। अगर कोई ज़रूरी बात है तो ईमेल करना चाहिए। पता है, जब वो मुझे खाने पर बुलाते हैं तो जाने का मन नहीं करता। अब डॉम में सबसे बच पाना मुश्किल है हिसाशी। तुम क्लब वालों के साथ क्यों नहीं खाते? फिल्म क्लब जैसा नहीं है माओ। याद है तुम्हें सीनियर्स अपने साथ खाने पर बुलाते रहते थे? तुम्हें बार बार कहते थे माओ माओ आ जाओ। वो इसलिए कि सूचिया नाम का एक और बंदा था, और कोई बात नहीं थी। तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, पर पता है जब भी सोचता हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है। क्या करूं? ओह हाँ, ये शायद फर्स्ट ईयर की बात होगी, जब शायद ओतोमो, हाँ? मेरे फिल्म क्लब सीनियर मुझे खाने पर ले जा रहे हैं। तुम भी चलोगे? नहीं, मेरा मन नहीं है। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। माओ। हाँ, क्या इसने मुझे माओ कह के बुलाया, या फिर मैंने गलत सुना? जल्दी मिलते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ये नहीं चाहता कि मैं जाऊं। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। हिसाशी, तब से हम एक दूसरे को नाम से बुलाने लगे, लेकिन हिसाशी सुनते ही मुझे बारिश में फंसा खोया हुआ कुत्ता याद आता है। क्या हो माओ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं इस बात से खुश हूं कि तुम एक खुशहाल सूखे कुत्ते हो। क्या कहा तुमने मुझे? सूखा कुत्ता? तुम भी ना माओ। इसका भी जरूर कोई अजीब मतलब ही होगा, नहीं? इसका कोई मतलब नहीं है हिसाशी। बस मैं तुम्हें जब भी नाम से बुलाऊं तब मेरी ओर देख के मुस्कुरा देना, और तुम भी मुझे माओ कह के बुला सकते हो हमेशा। गीची, हाय। तुम्हारी
बाइक कहाँ पे? वो मैं पार्क में छोड़ आया। ये लो, तुमने जो बीएल मांगा मंगाई थी वो लेके आया हूँ। थैंक यू। इन्हें मैं ब्रेक में पढ़ूंगा। जरा रुको, अगर इन्हें पढ़ोगे तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। पर क्यों? क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर मर जाता है। वो मर जाता है? फिर मेरे पास आकर ये मत कहना कि मुझे ऐसी चीजें पढ़ने पर मजबूर क्यों करते हो। और पहले मेरी बात सुनो, ये मास्टरपीस का भी मास्टरपीस है, बिल्कुल असली कहानी जैसा। सारे कैरेक्टर्स दुख से तड़पते हैं, छटपटाते हैं, और हो सकता है तुम डिप्रेस भी हो जाओ और आखिर में आंसू भी बहाओ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और झूम कर गाओगे। ओके, मैं घर जा रहा हूँ। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अरे अरे, एक मिनट रुको। क्या हुआ? तुमने जो कहा मैंने ला दिया। हाँ पता है, मैंने ही तुमसे कहा था कि बीएल मांगा लेकर आना, पर वो तो बस एक बहाना था। असल में मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। हाँ, और मैं भी। एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार तुमसे मिलने का मन करता है। गीची, काश मैं तुम्हें अभी अपने कमरे में ले जा सकता। ना ले जाओ तो बेहतर होगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे, खासकर जूनियर लड़के। हाँ, शायद तुम सही सोच रहे हो। उन पर बुरा असर पड़ सकता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं पार्क तक साथ चलता हूँ। यहाँ आने के लिए थैंक्स। ठंड तो नहीं लग रही ना? मैं ठीक हूँ, पर जिन, मुझे जब चाहो कॉल करो, मैं दौड़ता हुआ आ जाऊंगा। शियोन, शियोन, क्या हुआ? काम खत्म हो गया? तुम्हें स्टोर चलना है? नहीं, रहने दो। मेरे साथ तुम बोर हो जाते हो ना? हाँ? मैं सिर्फ काम करता रहता हूं, मुझे माफ करना। अरे वाह, इसे मेरी इतनी चिंता है। मुझे माफ करना कितना क्यूट लगा। पर हाँ, क्या वो ज्यादा परवाह करने लगा है क्योंकि अब हम साथ हैं? रे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे कभी बोर नहीं किया है। मुझे तुम्हें काम करते देखना पसंद है, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तुमसे ये सुनकर सच में अच्छा लगा शियोन। रे सुनो, जरा यहाँ पर देखो। पता नहीं बाकियों की शाम कैसी गुजर रही है। उम्मीद है सभी की रात प्यार में डूबी हुई हो। तुम हर वक्त रिकॉर्डिंग करते हो ना? हाँ, हालांकि मुझे इन्हें कहीं यूज नहीं करना, बस यादें बनाता हूँ। ओह, यादें बनाते हो? हमने एक वादा किया था। हाँ, मुझे याद है, लेकिन उसके बाद हमने क्या क्या किया वो तुम भूल गए क्या? ये बताओ, तुम्हारे लिए सबसे यादगार पल कौन सा था? ऐसे तो बहुत से पल हैं, पर बीच पर गुजारा हुआ वक्त। मेरे लिए भी। मेरे पास उस दिन का भी वीडियो है। माँ। हिसाशी, सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? अभी तो 6 भी नहीं बजे। चलो वापस आकर सो जाओ। तुम क्या कर रहे थे? फिल्म क्लब के चैनल को अपडेट कर रहा था। जो फिल्म्स पूरी हो गई हैं उन्हें अपलोड कर रहा था। मतलब मेरी फिल्म भी होगी नहीं? क्या वो भी अपलोड कर दी? हाँ हिसाशी, अभी तो मैंने यू एंड द सीजन्स अपलोड की है। हिसाशी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा हाथ हटाओ हिसाशी, रुक जाओ।
क्या हो गया? तुम्हारा मूड नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन कल रात ही हमने किया था तो अभी फिर से। ऐसी चीजों की गिनती नहीं रखते, और तुम जब ऐसी शक्ल बनाते हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं हिसाशी को 3 महीनों से डेट कर रहा हूँ। इतने वक्त में कितना कुछ हो गया। फेस्टिवल कंपटीशन भी। और अब रिजल्ट्स की बारी। सेकेंड ईयर वालों की फिल्म यू एंड द सीजन्स को 214 वोट्स मिले हैं। थर्ड ईयर वालों की फिल्म मैसेंजर फ्रॉम आउटर स्पेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक्सट्रीमली डेंजरस लाइफ फॉर्म को 423 वोट्स मिले हैं। यानी विनर हैं थर्ड ईयर वाले। इचिकावा बहुत निराश हो गया है। वैसे निराश तो मैं भी हूँ। खैर, जहां तक रही बात स्कूल फेस्टिवल में अपनी फिल्म दिखाने की, तो हमारी फिल्म पूरी हो गई है। बदकिस्मती से हमारी फिल्म हारी क्योंकि दर्शक अकल के अंधे और बेवकूफ निकले। लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हम हारे। हम हार ही नहीं सकते। तुम एक सीधा सा स्पीच भी नहीं दे सकते? मुंह ठीक करो। ऐसा लग रहा है तुम सब मिलके मातम मना रहे हो। बस बस, अब सब लोग चीयर अप करो प्लीज, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाई है। हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। होंजो के आने से बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सच कह रहे हो, मुझे भी होंजो पसंद है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है ओतोमो? हाँ? वो मुझे लगा था लोग हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि हमने बीएल फिल्म बनाई। लेकिन सबने ये फिल्म बहुत गौर से देखी, और हमारे किस वाले सीन का भी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। हमारे क्लब ने बहुत अच्छा काम किया। हिसाशी कभी ऐसी बातें नहीं करता। तो अगली बार भी हम इसी तरह काम करेंगे। क्यों करेंगे ना? ये कैसा सवाल हुआ? थैंक यू ओतोमो। लेकिन एक बात बताऊं, मैं कभी भी थर्ड ईयर वालों से हारना नहीं चाहता था। नहीं, मैं नहीं मानता कि हम हारे हैं। चुप भी हो जाओ। हार जीत तो होती रहती है। तुम अपनी अगली फिल्म पर काम करना शुरू करो। तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलेगी। हिसाशी सबके साथ इस तरह घुल मिल जाएगा, सबके साथ हंसी मजाक करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमें देर होने वाली है। हमने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। हिसाशी, क्या तुम तैयार हो गए? ड्रामा प्रैक्टिस के लिए तुम लेट नहीं हो रहे? हाँ, मैं भाग कर जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा। ये फिल्म क्लब की मीटिंग सुबह है क्या? हम अभी तो छुट्टियों से लौटे हैं माओ। वैसे तुम्हारी कल भी तो कोई मीटिंग थी ना? कल तो हमारी सिर्फ मुलाकात हुई थी। आज जाकर हमें अपने इक्विपमेंट्स चेक करने हैं। जल्दी चलो, वरना लेट हो जाएंगे। अरे 1 मिनट रुको माओ। पता नहीं, अचानक से मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। मैं बंक करके तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती करना चाहता हूँ। बिल्कुल बंक नहीं करना है। आज से रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं और हमें अपनी नई फिल्म पर काम भी करना है। तो बस बहुत हो गई मस्ती, अब काम करते हैं। हाँ ठीक है बाबा, मैं समझ गया। अब ज्यादा लेक्चर मत दो। जल्दी चलो हिसाशी, वरना तुम लेट हो जाओगे। गर्मियां अब पतझड़ में बदल रही हैं। गर्मी की छुट्टियों में हमें पार्ट टाइम काम और क्लब एक्टिविटीज करने का मौका मिला था, लेकिन वो सारे पल बहुत जल्दी बीत गए। हम दोनों कुछ डेट्स पर भी गए। माओ, तुम ओबोन पर घर जाओगे? हाँ, सिर्फ ओबोन पर। वैसे मेरे पेरेंट्स मुझे घर बुलाते रहते हैं। और तुम हिसाशी? मुझे हिसाशी पसंद आने लगा है, पहले से बहुत ज्यादा। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे देखोगे तो दोबारा किस कर दूंगा। जब हम साथ होते हैं मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, दरअसल देखा जाए तो अब तक वही सब कुछ कर रहा है। हाथ पकड़ना, किस करना, सेक्स करना, सबकी शुरुआत वही तो करता है। मैं सब कुछ हिसाशी से करवाता हूँ। क्या मैं खुद भी कुछ करता हूँ? आज सुबह भी हिसाशी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है, पर हिसाशी के लिए नहीं। पर अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। कभी कभी मैं भी पहल करना चाहता हूँ, उस पे हावी होना चाहता हूँ। अब मैं ये करके रहूंगा। गुड मॉर्निंग। माओ, सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? किसके ख्यालों में हो? अरे नहीं नहीं,
किसी के ख्यालों में नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो? ठीक है, घबराओ मत। ओ माओ, तुमने जो वीडियो अपलोड किया मैंने देखा। मदद के लिए शुक्रिया। मुझे पता है अब बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। ये हुई ना बात। पर एडवर्टाइज नहीं किया तो नहीं मिलेंगे। अरे एक मिनट, हमें तो 50 व्यूज मिल चुके हैं। ये सारे व्यूज इशिकावा के ही होंगे, बार बार अपनी फिल्म देख रहा है। सही कह रहे हो। चुप रहो, मैंने सिर्फ 20 बार देखी होगी। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। मुझे स्टाफ रूम जाके करियर प्लान सबमिट करना है। पर वो तो छुट्टियों से पहले सबमिट करना था ना। मेरे पेरेंट्स शहर से बाहर थे तो वो उस पे साइन नहीं कर पाए थे। अच्छा ये बात है। ठीक है, मिलते हैं। मेरा करियर प्लान, ये तो मुझे अब भी सपना लगता है। हमारे स्कूल फेस्टिवल में हारने के बाद थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स ने क्लब से रिटायरमेंट ले लिया। इचिकावा नया प्रेसिडेंट बन गया। छुट्टियां कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। अब नई क्लास में नई यूनिफॉर्म होगी। मेरी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है। अब आगे क्या होगा मेरी और हिसाशी की जिंदगी में? ओह हिसाशी। माओ, हे, कैसे हो सुचिया? मैं अच्छा हूँ। तुम दोनों सुबह की प्रैक्टिस में जा रहे हो क्या? हाँ, हम बस स्कूल का चक्कर लगा कर आए हैं और अब रिहर्सल के लिए जिम जा रहे हैं। तुम बताओ, क्लब जा रहे हो क्या? हाँ, पर पहले स्टाफ रूम जाना है। मुझे अपनी क्लास टीचर को अपना प्लान देना है। करियर प्लान? तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो मैं एक्चुअली मुझे किसी ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ फिल्म मेकिंग के ऊपर क्लासेस मिले। तो मैंने सोचा इचिकावा और बाकियों के साथ ही अप्लाई कर दूं। तो तुम सब एक ही एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो? लगता है तुम दोनों बहुत करीब हो। हम दोनों रूममेट्स हैं तो करीब तो होंगे ही ना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे वो अच्छी बात है। तो बोलो माओ। हाँ, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारे लिए बुरा होगा हिसाशी। तुम दोनों बिल्कुल एक कपल लग रहे हो। अरे तो हम क्या दोनों रूममेट्स हैं। हम साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के करीब तो होंगे ही ना। ऐसी बात है? ठीक है, अब चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। हिसाशी छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। नहीं छोड़ूंगा। माओ, मुझे पीठ पर बैठा कर लेकर जाओ ना, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे लिए तो सब नया है, पर जब भी मैं और हिसाशी अकेले होते हैं तो वो मुझसे दूर नहीं रह पाता। जब भी वो थका होता है तो मुझे अपने पास चाहता है। हिसाशी। अरे बाबा टेंशन मत लो, मैं मजाक कर रहा था। बहुत लेट हो गया है, ये थर्ड ईयर वाले मुझे मार डालेंगे। या शायद उसके बिना मैं ही अकेला महसूस करता हूँ। चलो बाद में मिलता हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं। लगता है ड्रामा क्लब ने हिसाशी पर कब्जा ही कर लिया है। उसकी हॉन्जो से दोस्ती बढ़ रही है, पर अच्छा है कि वो औरों से भी मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो सबसे घुल मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, पर फिलहाल मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मुड़ कर देखे, बस एक बार। पलट पलट। हाँ? अरे क्या हुआ हिसाशी? आई एम सॉरी, एक बहुत ही जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। और फिर से हिसाशी ने मेरे दिल की बात जान ली। हिसाशी। हाँ? आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुम्हें भी माओ। काश मैं भी उसे खुश कर पाता, शब्दों से, चीजों से, या उसके लिए कुछ करके। अपनी तरह से मैं भी उसे दिखा देता कि मैं उसे कितना पसंद करता हूं। काश मैं भी हिसाशी की तरह बन पाता, किसी भी तरह से। ठीक है दोस्तों, 3 कहने पर बोलो। 1 2 और प्रेसिडेंट इचिकावा। हाँ सही कह रहे हो। सबसे पहले मुझे अपने अंदर हिम्मत लानी होगी। मैं करने को तैयार हूँ। ओह, माओ काफी जोश में है। हाँ, इसकी आंखों में जुनून है। आखिर इसे हुआ क्या है? भले ही एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए, या जरूरत पड़े तो तेजी से आगे बढ़ते हुए, पीछे आते हुए, मुझे हर रोज उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए, और अपनी मंजिल की तरफ रोज एक कदम बढ़ाना भी आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। सुनो गाइस, रुको, रुक जाओ।
देखो हमारी फिल्म यू एंड द सीजन्स वायरल हो रही है। हाँ ये तो वायरल हो रही है ना? व्यू काउंट तो बढ़ता ही जा रहा है। पर कैसे? कहीं से बूस्ट किया जा रहा है क्या? आखिर अपना टाइम आ ही गया। हाँ, पर हमें अभी इतने भी व्यूज नहीं मिले हैं। वैसे तो मिदोरी गांव का हाई फिल्म क्लब के चैनल के वीडियोस को 1000 व्यूज भी नहीं मिलते हैं। इतने व्यूज आना वाकई कमाल की बात है। जरा यहाँ तो देखो। ओह अच्छा, ये बात है, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। अरे वाह, देखते ही देखते इसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा? देखो, शायद इस पोस्ट की वजह से हुआ है। किसी फीमेल बीएल फैन ने इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। वो सब इसीलिए एक्साइटेड हो गए हैं क्योंकि ओतोमो किसी एक्टर या फिल्म स्टार की तरह दिखता है, तभी ये वायरल हुआ है। और अब इसे 20,000 लाइक्स मिल गए हैं। सब हिसाशी की फोटो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। ये ड्रामा क्लब के होम पेज पर है। एक्टर्स के फोटो के साथ असली नाम देना आम बात है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्पोर्ट्स इवेंट में करते हैं। क्या कह रहे हो? तो सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें फिल्म के लिए बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। कैसी इंक्वायरी? फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए? हम चाहते हैं वो हमारे डोजन क्लब का सेल्स बॉय बने। इसका फिल्म से क्या लेना देना? मना कर दो। मेरा नाम है एन और मैं बीएल रिसर्च ब्लॉग चलाता हूँ। मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। ये भी काम का नहीं है, मना कर दो। अगला। पेंटिंग के लिए पोस्ट करवाना है। क्या तुम्हें हेयर मॉडल बनना है? मेरे स्टोर में काम करना चाहोगे? ये सारी इंक्वायरीज हिसाशी के लिए है ना? पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब? ये सब ओतोमो के लिए है? बस इतना ही? कोई रिव्यूज नहीं? बस एक मैसेज बचा है। ये एक वीडियो लेटर है, तो चलो साथ में देखते हैं। मिदोरी गांव का हाई स्कूल फिल्म क्लब मेंबर्स, मिलकर खुशी हुई। हम तरु में से यूनिवर्सिटी के पॉप म्यूजिक क्लब से हैं। हमने एक बैंड बनाया है ब्लू फ्लेम आउट नाम का। हमने तुम्हारी फिल्म देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी, है ना? हाँ, रोमांटिक और उदास स्टोरी तो कमाल की थी और फिल्म में लाइटिंग भी शानदार थी। हाँ बिल्कुल, सनसेट वाला सीन तो बहुत यादगार था। हम बहुत इम्प्रेस थे कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने ये फिल्म बनाई है, तो हमने सोचा तुमसे पूछे कि क्या तुम लोग हमारा म्यूजिक वीडियो शूट करोगे, खासकर तुम्हारे एक्टर ओतोमो के साथ। वो हमारे गाने के लिए बिल्कुल सही है। हमें खुशी होगी अगर वो हमारे गाने में एक्ट करेगा। अगर दिक्कत ना हो तो जरा सुन लेना। कागारी, जाकर हमारे एडवाइजर से परमिशन ले लो। हाँ ठीक है। माओ, कैमरा क्रू को तैयार करो और कम से कम लोग इस्तेमाल करना। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा दूसरा ऑफर। ओतोमो, क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? इस बार सोलो लीड की तरह। वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि तुम अपने साथ काम करने का मुझे दोबारा मौका दोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तैयार हूँ। मेरे ख्याल से होंजो मुझसे बेहतर रहेगा। प्यार का लाल धागा।